हाँ, देखिए जो आज एकता वार्ता चली है उसमें एसकेएम के साथियों ने एक तालमेल के लिए एक खलड़ा लेकर आए थे और उसके ऊपर हमने दोनों फोरमों ने लगभग कह लो कि आधा पौना घंटा उसके ऊपर विचार किया। उचित समय तो नहीं था, काफ़ी लंबा था, फिर भी हमने फर्स्ट नज़र में जो हमें नज़र आया उसमें भी हमारा क्या दोनों फोरमों का मत है उस पे ऊपर एक मत बनाया और फिर हमने अपने एसकेएम के साथियों के सामने सब पर नोट करवा दिया और ज़्यादातर मतों के ऊपर हमारी सहमति नहीं थी। तो हमने भी हमारे फोरमों के लिए विचारने का सवाल है, जो हमने आज नोट करवा दिया उनके फोरम के लिए भी विचारने का सवाल है। तो ये आगे का सवाल है, भी हम लोग भी अपने फोरमों में इसको विचारेंगे इसमें क्या है। अभी जो खलड़ा आया था उसके ऊपर ज़्यादातर मतभेद थे और इसी के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है उसके ऊपर फोरमों के ऊपर बड़े इकट्ठ किए जाएंगे। आपके माध्यम से सभी पंजाब वासियों को न्योता देते हैं, बुलावा देते हैं कि सब अधिक से अधिक उत्तर भारत के किसान मजदूर माताएं बहनें सभी अधिक से अधिक वहां पहुंचे, क्योंकि वार्ता का दौर चल रहा है और जितना बड़ा हम लोग इकट्ठ करेंगे, जितने बड़े लोग शमूलियत करेंगे, उतना सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और ये 8 मार्च का हमला, तो वो उसके साथ साथ जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून की मांग है अथवा किसान मजदूर की कर्ज माफी की मांग है और जो मांग पत्र हमारा है वो उसके ऊपर हम लोग लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे का कोई निपटारा नहीं हो जाता वो आंदोलन चलता रहेगा, ऐसा मेरा कहना। प्रेस वाले साथियों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बाकी बातें आज की मीटिंग के बारे में आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी ने, सरवण सिंह पंधेर जी ने, मनजीत राय जी ने रख दी है। जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और दोनों मोर्चों के लिए जो बड़ी चिंताजनक बात है कि परसों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गिर रहा है। परसों सुबह उनका ब्लड प्रेशर 176/107 तक शूट अप कर गया था। उसके बाद जो मौके पे मौजूद डॉक्टर हैं उन्होंने 2-3 घंटे बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा प्रयास किए, उसके बाद बीपी कुछ हद तक कंट्रोल आ पाया। कल सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को 103.6 का उससे भी ज्यादा बुखार हो गया। शरीर में बहुत ज्यादा कपकपी आ रही थी, शरीर में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, हमें पूरी मॉनिटरिंग करनी है, लेकिन दोनों मोर्चों के नेताओं ने उसको नकार दिया। वहीं पे डॉक्टरों ने जो प्रयास किए गीले पानी की पट्टी से, उन प्रयासों की वजह से शाम होते होते बुखार कंट्रोल में आ गया और कल शाम को उनकी ड्रिप शुरू करी गई। ड्रिप में एक परेशानी सबसे बड़ी ये आ रही है कि उनके बाएं हाथ में बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी आ गई है, बहुत ज्यादा सूजन भी आ गई है, ज्यादातर नसें उनकी ब्लॉक हो चुकी हैं, क्योंकि 48 से 72 घंटे तक ही एक ड्रिप काम करती है। तो हाथ में जो सोजिश आई है उससे इन्फेक्शन का भी खतरा बना हुआ है। और जो कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की लेटेस्ट जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कई चिंताजनक चीजें सामने आई हैं। जो लीवर और किडनी के टेस्ट का जो रिजल्ट नॉर्मल इंसान में 1.00 से नीचे होना चाहिए वो उनका 3.00 था। इसके अलावा जो यूरिक एसिड है वो भी जो एक नॉर्मल होना चाहिए उससे काफी ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। यूरिक एसिड नॉर्मली 7.30 तक होना चाहिए, मैक्सिमम जो लिमिट है, लेकिन उनका 9.5 के आसपास आ रहा है। इसी तरीके से जो यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स में जो कीटोन की रिपोर्ट आई, जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर नेगेटिव होना चाहिए, वो उनका पॉजिटिव में 10.0 आ रहा है। यानी वो चीज क्लियर करती है, वो रिपोर्ट क्लियर करती है कि लंबे समय से भूखा होने के कारण, लंबे समय से स्टारवेशन करने के कारण उनका शरीर ही अंदर से अपने शरीर को कंटिन्यूअसली खा रहा है।
कल रात को लगभग 11:15 के आसपास अचानक से उनकी तबीयत फिर ज्यादा बिगड़ी। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे वहां पे मौके पे मौजूद है और वो हालात पे नजर बनाए हुए है। अपनी नीति रही है फोरमा दी भी कोई भी कलाकार होवे, गायक होवे, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਾਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਖਾਹਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਆ। चल यतन ने साडे यतन का नहीं माड़े है भी सारे इकट्ठे होकर लड़िए। सरकार देखो सारिਆਂ ਤੇ जो जिस किस्म का कॉरपोरेट की पॉलिसी आ खेती सैक्टर ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ खत्म करना चाहते आ, हमला कला किसानों ते नहीं मजदूरों ते भी आ, छोटे दुकानदारों ते भी आ, नौजवानों ते भी आ, रोजगार का सवाल है, कुल हमला। तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਆ, ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਆਸ। नहीं देखो गलबात तो हुई है, देखो कभी घुमा फिरा के नहीं गल्लां करते होंगे। जे हाले कोई चीज़ सिरे नहीं लगी तो गलत भी बयान देनी हैगी भाजी, प्रोसैस च हैगियां चीज़ां, कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ पिया सारे भारत के लोग जानते आ। असी इकट्ठे 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ मोर्चा जित के आए हैं। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ मोर्चा 13 फरवरी ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ, 7 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 8 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੀਸੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ 96 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 94 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਸਵਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣ, ਸੱਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਪਈਏ ਆਹ ਸਵਾਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ठीक है। कोशिश आ रहे हैं। एक मिनट जी, एक बात जो ये सवाल आया, क्रेडिट का जो सवाल आया, देखिए 4 जनवरी को जब दाता सिंहवाड़ा खनौरी मोर्चे पे दोनों फोरमों ने एक बहुत बड़ी विशाल महारैली, महापंचायत वहां आयोजित करी गई थी दोनों मोर्चों द्वारा। तो दोनों मोर्चों के नेताओं ने, स्वयं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने, पंदेर साहब ने, सबने एक बात कही थी कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कि कभी कोई ये सोचे कि दोनों मोर्चों ने ये कर दिया या डल्लेवाल साहब ने ये कर दिया या किसी और नेता ने ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है परमात्मा वाहेगुरु की कृपा से हो रहा है और किसानों के सहयोग से, किसानों की मेहनत से, भाईचारे के साथ से ये चीज हो रही है। तो जब दोनों मोर्चों ने ये क्लियर कर दिया कि हम कुछ नहीं कर रहे, जहां तक भी पहुंचे हैं उसका श्रेय परमात्मा वाहेगुरु को जाता है, समाज को जाता है। तो फिर दोनों मोर्चों की तरफ से तो ये कोई बात ही नहीं है कि कोई हम क्रेडिट लेना चाहते हैं।
लड़ाई किसानों की है, किसानों के हकों की है और सारे साथी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी क्रेडिट की कोई भी बात नहीं।